अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल परफेक्ट देगी स्टाइल ज़र्दा बनाने की रेसिपी। आज हम बिल्कुल देग वालों की तरह का ज़र्दा बनाने वाले हैं। जिस तरह देग का ज़र्दा बनता है ना, बिल्कुल परफेक्ट उसी तरीके से सेम हम घर पे बनाएंगे। आधा किलो चावल से ये ज़र्दा बनाकर तैयार करेंगे और आप देख सकते हैं बिल्कुल खिला हुआ बना है। ना तो चावल इसमें अकड़े हैं और ना ही कोई और इसमें मिस्टेक हुई है, ना चाशनी ज़्यादा हुई है। तो किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट ज़र्दा बनता है तो वो इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि क्या टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। ज़र्दा बनाने के लिए सेला चावल मैंने लिए हैं आधा किलो, और इनको सबसे पहले हम अच्छी तरह से 2 से 3 बार धोएंगे और इसके बाद इसको सोक करना है और इसको 2 घंटे लाजमी आपने भिगो कर रखना है। इसके बाद ही हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। तो बस 2 से 3 बार इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और इसका पानी फेंक देंगे। उसके बाद हम इसे भीगने के लिए रख देते हैं। वैसे तो बासमती चावल से भी ज़र्दा बनाया जाता है, लेकिन जो देग वाले होते हैं ना, वो हमेशा सेला चावल के साथ ही ज़र्दा बनाते हैं, क्योंकि ज़र्दे का जो असल मज़ा है ना वो सेला चावल से ही आता है। लेकिन बासमती चावल से भी आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा चेंज होता है बनाने का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 घंटे हो चुके हैं, चावल अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक खुले मुंह के बर्तन में पानी बॉयल होने के लिए रखा है और जैसे ही पानी में बबल्स बनना शुरू हुए तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, क्योंकि हमने चावल को बॉयल करना है। और इसमें हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। तो मैंने 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर लिया है जो बिरयानी में यूज़ होता है, और इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। चावल को हमने एक कनी जब चावल में रह जाती है इतना इसको बॉयल करना है, यानी कि 75% ये कुक हो जाए, तो बस इतना ही पकाना है इसको। 25% जब हम इसे चाशनी में डालेंगे, जब ये पककर तैयार होंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल आसानी से टूट रहा है। इसका मकसद है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा ही हमें चाहिए, बिल्कुल मैसी नहीं होने चाहिए चावल। तो बस अब हम इसे एक छलनी में निकाल देंगे। इसका पानी जो है इसको हमने निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से छलनी में निकाल लें, या किसी भी खुले मुंह के बर्तन में आप इसको निकाल सकते हैं। ज़र्दा बनाने के लिए 3 टेबल स्पून घी लिया है। ज़र्दा हमेशा घी में ही बनता है, और आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ही इसका असल मज़ा है। और मैंने यहाँ पर जितने चावल लिए सेम उतनी ही चीनी ली है। आधा किलो चावल है, आधा किलो ही हमने चीनी ली है। अगर आप कम चीनी लेंगे तो मिठास कम हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे बढ़ाकर, तो उससे क्या होगा, आपका ज़र्दा जो है ना वो कड़क हो जाएगा और चावल अकड़ जाएंगे, चाशनी अगर ज़्यादा हो गई तो। इसलिए आपने ध्यान से चीनी बिल्कुल नाप तोल कर बराबर ही लेनी है। यानी कि जितने आप चावल ले रहे हैं ना, कच्चे चावल आधा किलो लिए तो उतनी ही हमने इसमें चीनी ली है। 6 से 7 सब्ज़ी इलायची मुंह खोलकर मैंने इसमें डाल दी हैं इसके दाने, और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। और ज़र्दा बनाते टाइम घी हमेशा कम ही डाला जाता है। 1/4 कप मैं इसमें पानी डाल गई हूँ, और पानी डालते के साथ ही गैस का जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल धीमा कर देना है। जितनी हम गैस रखते हैं ना चावल को दम पर लगाते टाइम, उतनी ही आपने यहाँ पर फ्लेम रखनी है, वरना चीनी जो है ये हार्ड हो जाएगी और ये मेल्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने इसमें पानी बहुत ही कम ऐड किया है। जितना कम पानी ऐड करेंगे तो वो उतना अच्छा रहता है चाशनी बनाते टाइम। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए थे, उसके बाद चीनी मेल्ट हुई है। और ये देखिए अब हम थोड़ी सी गैस की फ्लेम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है, जब तक आपने पेशेंस रखनी है। गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, उसके बाद ही आपने इसको अच्छी तरह से चीनी को मेल्ट होने तक पकाना है। अब मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम और साबुत खोपरा है कटा हुआ, किशमिश है, ये मैंने डाली है। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक तार की चाशनी तैयार करनी है, या तो फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही चाशनी आपको लगे कि ये गाढ़ी हो गई है, और जैसे आप चम्मच से ऐसे करें तो ये आसानी से ना छूटे, थोड़ा इसमें थिकनेस आ जाए, तो इतना इसको पकाना है। तो चाशनी हमारी थिक हो चुकी थी, तो अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ।
मैं आपको ये बिल्कुल ही आसान सा तरीका बता रही हूँ, बस थोड़ी सी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। उसके बाद ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त ज़र्दा बन जाता है। अगर और चावल डालते के साथ ही अब मैं आपको ये बहुत अहम टिप बता रही हूँ कि गैस का जो फ्लेम है ना, आपने हाई कर देना है, बिल्कुल तेज़ आंच पर पकाना है। यहाँ बिल्कुल भी गैस की फ्लेम आपने लो टू मीडियम या लो नहीं करनी है, बिल्कुल फुल गैस पर आपने इसको तेज़ आंच पर पकाना है ताकि इसकी जो भी चाशनी है या पानी है वो फ़ौरन से ड्राई होने लग जाए। तो मैं हमेशा इसी तरीके से ज़र्दा बनाती हूँ और हमेशा मेरा ज़र्दा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बिल्कुल खाने में ऐसा लगता है जैसे देग का ज़र्दा हो। तो सभी को, पूरी फैमिली को बहुत पसंद आता है ज़र्दा, क्योंकि एक ऐसी डिश है कि हर किसी से सही नहीं बन पाता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी छोटी छोटी टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग भी बिल्कुल परफेक्ट ज़र्दा बना सकें। अब हम ज़र्दे को दम पर लगाएंगे क्योंकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो इसमें टूटी फ्रूटी और बादाम मैंने लिए हैं छिले हुए, ये मैं इसमें ऐड कर गई हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं, चमचम डाल सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी की जो भी मिठाई आप ऐड करना चाहें इसमें कर सकते हैं। तो बस इसे कवर कर देते हैं और बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए दम पर लगाना है। तो 10 मिनट हो चुके हैं लेकिन हम इसे फ़ौरन से नहीं हिलाएंगे। तो देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसको वापस कवर कर दिया था, तो यहाँ पर इसको रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। आपने फ़ौरन से ज़र्दे में चम्मच नहीं चलाया करें जब भी ज़र्दा बनाएं। जब आप दम पर लगा दें तो उसके बाद आप इसका ढक्कन खोलकर स्टीम निकाल दें, उसके बाद वापस कवर कर दें और आधे घंटे के लिए आप इसको रख दें। आधे घंटे के बाद जब आप देखेंगे तो ज़र्दा बहुत ही परफेक्ट आपका लगेगा दिखने में और बहुत ही मज़ेदार। तो ये देख सकते हैं आप कितना खिला हुआ बना है, चावल भी बिल्कुल खिले हुए हैं और बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। इसमें मीठा भी, हर चीज़ ही परफेक्ट है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको सफ़ेद वाला वाइट जो मोतिया ज़र्दा होता है ना, तो मैं उसकी भी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये ज़र्दा सर्दियों में तो हर कोई शौक़ से खाता है क्योंकि ये गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर आप लोग बनाएं, एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और मैंने आपको इसमें सारी टिप्स बताई हैं, तो आपने टिप्स को फॉलो करते हुए बनाना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि कैसी लगी आप सबको आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सकेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।